हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी डिपार्टमेंट से जो वर्कशीट आई है मैथ्स की, दैट इज़ नंबर 27 एंड क्लास है हमारी 10th। टॉपिक डेट 4 सितंबर एंड टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें हमने कौन सा फार्मूला करा था? डिस्टेंस फार्मूला। वो आप सब लोग अच्छी तरह कर चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला कर चुके हैं हम लोग, और हम उसकी एप्लीकेशंस भी कर चुके हैं एक वर्कशीट में। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन फार्मूला। तो व्हाट इज़ सेक्शन फार्मूला? इसकी वैसे तो डेरिवेशन है, इसे हम डिराइव कर सकते हैं जैसे हमने डिस्टेंस फार्मूला भी डिराइव करा था। बट आई थिंक स्टूडेंट्स को डिस्टेंस फार्मूला में थोड़ा प्रॉब्लम है कि वो कैसे डिराइव करेंगे, और थोड़ा सेक्शन फार्मूला भी उसी वे में है। तो जब तक आपको डिस्टेंस फार्मूला क्लियर नहीं होगा, सेक्शन फार्मूला की डेरिवेशन भी नहीं आएगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो इन दोनों की डेरिवेशन पे आपको एक सेंड करूँगी, वीडियो बनाऊँगी मैं, जिसमें ये एक्सप्लेन करा हो कि डिस्टेंस फार्मूला हमने कैसे डिराइव करा और सेक्शन फार्मूला। फॉर द टाइम बीइंग आप लोग सेक्शन फार्मूला एक बार, क्योंकि हमें करना तो ये लर्न ही पड़ेगा, जब हमें इसकी एप्लीकेशंस करनी है, इसे कुछ हमने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें डायरेक्ट ये फार्मूला पुट करना होगा। तो मैं इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक बार हमें सेक्शन फार्मूला हम लोग लर्न करेंगे। जैसे एक लाइन दी गई है आपको, ये इस लाइन के एंड पॉइंट्स हैं यहाँ पर, और x1 y1 ये कोऑर्डिनेट है, x2 y2 ये कोऑर्डिनेट है, और आपको ये दिया जाता है कि इस लाइन को ये m1 और m2 किसी रेशो में डिवाइड कर देंगे। इसमें मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर रही हूँ। x1 y1 x2 y2, यहाँ पर सपोज हम पॉइंट P ले रहे हैं। जो P पॉइंट है, इस A और B को रेशो m1 और m2 में डिवाइड कर रहा है। x1 y1 x2 y2 और xy, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। A की x1 y1, P का xy और B का x2 y2। तो क्वेश्चंस आते हैं कि आपको ये x और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जब रेशो m1 और m2 दी गई है। रेशो दी गई है, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2 3 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए हमारा होगा सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू m1, मीन जो रेशो का फर्स्ट पार्ट है m1 इंटू x2 मीन दिस वन, मीन m1 इधर से लेफ्ट साइड से और x2 सेकेंड वाली कॉर्नर से। m1 इंटू x2 प्लस m2, मीन अब m2 इधर से और इधर से x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होगा? जो ये y है, ये होगा m1 इंटू y2, मीन इसका m1 लेफ्ट साइड, यहाँ सेकेंड वाला राइट साइड, प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। दीज आर x एंड y कोऑर्डिनेट्स, जहाँ पर कोई पॉइंट किसी भी लाइन को किसी रेशो में डिवाइड करता है। और अगर ये रेशो 1:1 होती है, मीन ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट की वैल्यू होगी जब आप इसमें m1 और m2 की वैल्यू 1 पुट करोगे। m1 1 है, m2 भी 1 है, तो ये आपके पास बचेगा x1 प्लस x2 बाय 2। m1 यहाँ पर ये वैल्यू 1, ये x2 प्लस 1 x1, 1 प्लस 1 तो नीचे आया 2, ऊपर बचा x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2, और सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये लाइन गिवन है हमें, दिस इज लाइन, ये मैंने पॉइंट इस पे लोकेट करा है A एंड B। तो ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। A के कोऑर्डिनेट्स है -1 7
and coordinates of B are 4, -3 and we have to find the value of x and y when जो ये पॉइंट है एक्स वाई वो ए बी लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। क्या गिवन है कि ए बी एक लाइन है, एक्स वाई कोई कोऑर्डिनेट है जो ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है और हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगेन अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला वी विल गेट x क्या होता है, हमने अभी करा m1 x2 m1 2 x2 क्या है 4 प्लस m2 क्या है 3 और x1 तो 3 इंटू -1 और डिनोमिनेटर में आएगा m1 प्लस m2 2 इंटू 4 8 3 इंटू -1 -3 और अपॉन में 5 8 - 3 5 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। दिस इज वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट जो फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट है। नाउ सेकंड स्टेप इसका y हमने क्या करा है फॉर्मूला m1 y2 मीन 2 इंटू -3 प्लस m2 y1 तो 3 इंटू 7 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज अगेन 5 2 इंटू -3 -6 प्लस 21 अपॉन 5 और -6 प्लस 21 15 अपॉन 5 मीन 3। सो वैल्यू ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 1, 3। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा डिफरेंट है कि आपको एक लाइन दी गई है, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 10 6 -8 और अब आपको x और y की यहाँ वैल्यू गिवन है -1 एंड 6 बट यू हैव टू फाइंड आउट रेशो। जो यहाँ पे रेशो गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में 2:3 थी, अब यहाँ पे हमने इसको अज्यूम करा है k:1। तो हमें करना क्या है, बेसिकली k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस पॉइंट -3 10 6 -8 -1 6 तो k:1 जो रेशो है हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो अगेन अप्लाइंग द सेक्शन फॉर्मूला वी नो दैट वैल्यू ऑफ दिस कोऑर्डिनेट x विच इज -1 इज इक्वल टू m1 x2 मीन k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1। अब k प्लस 1 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा k प्लस 1 -1 k इंटू 6 के 1 इंटू -3 -3 k इंटू -1 माइनस के 1 इंटू -1 तो 6k -3। अब जो है k इधर माइनस का इधर आके प्लस हुआ तो 6k प्लस k 3 इधर आके प्लस हुआ -1 प्लस 3 दैट इज 2 इज इक्वल टू 7k और 7 इधर आके डिवाइड हुआ दैट इज k इज इक्वल टू 2/7 मीन जो हमारी रेशो है ये आप लिखोगे 2/7। दिस इज 2 एंड दिस इज 7।